जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई शख्स होगा, एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसमें, जिसने कि एमवे का नाम सुना नहीं होगा। या अगर आपके परिवार में इसका नाम नहीं लिया गया होगा तो आपके परिवार के आसपास कोई ना कोई ऐसा मौजूद ज़रूर रहा होगा जिसने एमवे के प्रोडक्ट्स बेचने की या तो आपको कोशिश करी होगी या फिर आप में से आपके परिवार में से किसी को इसका मेंबर बनाने की कोशिश करी होगी। दरअसल इनका भी एक चेन सिस्टम टाइप का ही चलता था कि आप मेंबर बनाते जाओ, प्रोडक्ट्स बेचते जाओ, प्रोडक्ट की कमाई आपको होगी, मेंबर की भी कमाई आपको मिलेगी। काइंड ऑफ वही पिरामिड स्कीम का एक अर्लियर रूप था। एमवे के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे माने जाते थे, लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते थे और इसके साथ साथ ही इसको बेचकर लोग थोड़े बहुत पैसे कमाने की कोशिश करते थे। और इसीलिए मैंने कहा कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन अब एमवे के ऊपर जिस प्रकार से ईडी का एक्शन लिया गया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी ने भी सिर्फ और सिर्फ भोली भाली पब्लिक का पैसा ही लूटा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है। ईडी ने एमवे की 757 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया है। एमवे पर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की आड़ में पिरामिड फ्रॉड, मतलब कि लोगों की ज्वाइनिंग के जरिए धोखा करने का आरोप लगा है। सोमवार 18 अप्रैल को केंद्रीय एजेंसी ने एमवे पर की गई कार्रवाई को लेकर जारी बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एमवे की जमीनें, कारखाने, उसके प्लांट, मशीनरी, गाड़ियां, उसके बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट की ओर अटैच कर लिया गया है। एमवे को 36 अलग अलग बैंक अकाउंट से करीब 411 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां, साथ ही साथ 345 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी तो इस घपले का पता चला था। ईडी का कहना है कि जांच में पाए गई कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय उत्पादों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी खुलासा हुआ है कि एमवे कंपनी ने भारत में 2002-2003 से लेकर 2021-22 तक अपने बिजनेस के जरिए करीब 27,562 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई करी है। अपनी इसी कमाई में से उसने भारत और अमेरिका में 2002-2003 से लेकर 2021 के वित्त वर्ष के दौरान अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को करीब 7,588 करोड़ रुपए का कमीशन भी दिया है। वहीं जांच एजेंसी ने कहा कि असली तथ्य को जाने बिना ही भोली भाली जनता कंपनी से जुड़कर इसकी अधिक कीमतों वाले प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। इससे उसकी मेहनत की कमाई खो रही है। इससे जुड़ने वाले नए मेंबर्स कंपनी के प्रोडक्ट को उपयोग करने के लिए खरीदने की बजाय इसका मेंबर बनकर अमीर बनने के लिए अपलाइन मेंबर्स द्वारा ऐसा कराया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि अपलाइन मेंबर्स को मिलने वाला कमीशन इसके प्रोडक्ट की बड़ी कीमतों के लिए जिम्मेदार है। कंपनी केवल इस बात पर जोर देती है कि कैसे इसके मेंबर्स बनकर दूसरे मेंबर बनाए जाएं, जबकि प्रोडक्ट पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। इसी मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड फ्रॉड में प्रोडक्ट का इस्तेमाल केवल इसे छिपाने के लिए किया जाता है। साल 1996-97 में एमवे ने भारत में करीब 21 करोड़ रुपए के शेयर कैपिटल लेकर आई थी, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 तक कंपनी ने अपने निवेशकों और मूल संस्थाओं को लाभांश, रॉयल्टी और अन्य भुगतान के नाम पर सिर्फ 2860 करोड़ रुपए की राशि बस भेजी है, मतलब और कुछ भी नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी कंपनी कहीं ना कहीं एक पिरामिड स्कीम के जरिए मेंबर बनाओ, पैसा कमाओ और अमीर बन जाओ वाले स्कीम पर चलती थी। वही सपने दिखाती थी कि भाई राजू है, इसने आज पैसा लगाना शुरू किया है, 2 महीनों में पैसा डबल हो जाएगा, 4 महीनों में चौगुना हो जाएगा और उसका ऐसे ही करते करते साल के आखिर तक वो 50 लाख की ऑडी अपने नाम कर लेगा। इसी तरह के सपने दिखाकर भोली भाली जनता को यहाँ पर काटा जाता है और उनके पैसों से जो अपलाइन कर्मचारी होते हैं वो ऐश करते रहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।